हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आज का ये आरबीआई का जो ऑफिस अटेंडेंट का जो जीके चल रहा था, काफ़ी दिनों से वो वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब कोशिश है कि वो आए वीडियो रेगुलर। तो खैर चलिए पार्ट 3 की तरफ हम चलते हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। थोड़ा साउंड का इशू होगा, ठीक है, तो खैर उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, डीआरडीओ में अभी कुछ दिनों पहले जो है उनको एक किसी पौधे का उन्होंने खोज किया था, और उससे जो है कि कोई ल्यूकोडर्मा करके कुछ एक डिजीज़ है, उस पर रिसर्च करने के लिए जो है इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये है हेमंत कुमार पांडे। हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत किस राज्य में हुई। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है हाल ही में। ठीक है, और नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कोरोना महामारी के दौरान डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है पैसा ट्रांसफ़र के लिए। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है कि जब कोरोना का जो पूरा जो पेंडेमिक का जब असर शुरू हुआ था, तो उस समय सभी लोग जो है कि जितने भी मज़दूर थे, श्रमिक थे, वो लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो है कि ट्रैवल कर रहे थे। और उसी दौरान जो है कि बहुत सारे गवर्नमेंट ने जो है अपने अपने तरफ से उन लोगों को बेनिफिट्स देने की भी कोशिश की थी। तो उसी के क्रम में जो है कि बिहार ने कुछ 1,000 रुपया कुछ राशि, कुछ अमाउंट यही था, कुछ ठीक से याद नहीं है, 1,000 या 1,500 कुछ रुपया था, जो सभी जो भी लोग इधर आ रहे थे उन लोगों के अकाउंट में पैसा जो है कि ट्रांसफ़र किया था। और ये ट्रांसफ़र लगभग करोड़ों में था, काफ़ी हज़ार करोड़ों में गया था, क्योंकि इतने सारे श्रमिक, आपको पता है बिहार और यूपी ये मेन स्टेट्स थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा पलायन हुआ था। दिल्ली से हो या मुंबई से हो या आपके पंजाब से हो, कहीं से भी। तो इसी के लिए जो है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है कि पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बिहार स्टेट को मिला था। नेक्स्ट है, नीति आयोग के सीईओ कौन है। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, नीति आयोग के जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। और दूसरा है कि भारत की पहली किस ड्राइवरलेस ट्रेन को पीएम ने हरी झंडी दिखाई है। मतलब ड्राइवरलेस ट्रेन मतलब ये वही मेट्रो वाली है, दिल्ली मेट्रो। ठीक है, दिल्ली मेट्रो में अब जो मेट्रो चल रही है उसमें जो है कि ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक जो है कि मशीन पर ही जो होता है कि उसका वर्क होता है, कंप्यूटराइज्ड वर्क होता है। मतलब कोई भी आदमी वहाँ नहीं है, लेकिन जो मेट्रो है वो जाएगी और एक स्थान पर रुकेगी, फिर वहाँ से गंतव्य की तरफ बढ़ते चली जाएगी। तो ये है दिल्ली मेट्रो का जो है कि ड्राइवरलेस ट्रेन को पीएम ने हरी झंडी दिखाई है हाल ही में। नेक्स्ट है, कुछ फुल फॉर्म है जो बैंकिंग टर्म से रिलेटेड है, मैं लगातार आपके सामने ला रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। MICR ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, MICR में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि जो MICR का फुल फॉर्म है उसमें C का क्या मतलब है। तो C का मतलब आपको बताना है कैरेक्टर। ठीक है, इस एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि MICR में C का मतलब क्या है, इस C का मतलब पूछा जाएगा क्या, तो आपको बताना है कि इसका C का मतलब है कैरेक्टर। उसी तरह R का भी मतलब पूछा जाएगा तो आपको बताना है रिकॉग्निशन। ऐसा ही क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट कुछ और है, CBS का ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। CBS का मतलब होता है कोड बैंकिंग सॉल्यूशन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद आप लोग कीजिएगा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है फेरा और फेमा, ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। फेरा का हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और उसी तरह फेमा का होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इस दोनों में कॉमन, थोड़ा सा ही कॉमन है, ज़्यादा कॉमन नहीं है। फेरा में रेगुलेशन होता है और फेमा में क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। ये जो बाहर से जो पैसा वगैरह आता है ना, उसके लिए ये कानून जो है कि कंट्री में इसको बनाया गया है। फेरा की जगह शायद अब फेमा को लाया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा सकता है कि फेमा में M का मतलब क्या है, आपको बताना फेमा में M का मतलब होता है मैनेजमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन चाहते थे। उसी तरह फेरा में R का मतलब क्या होता है,
आपको बताना है इसका मतलब होता है रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है यूपीआई। सबसे ज़्यादा प्रचलित अभी आपको यही शब्द लगेगा, यूपीआई मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन अभी आप कर रहे हैं आजकल, जो स्कैन करके पैसा भेजना होता है, या भीम, या मतलब अमेजन, यो मतलब जो भी है वो सभी जो है कि यूपीआई है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। यूनाइटेड है या यूनिफाइड है, ज़रा आप लोग इसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यू का मतलब, ये हमको थोड़ा सा इसमें डाउट्स लग रहा है, यू से यूनिफाइड है या यूनाइटेड है, कन्फ्यूज़न है इसमें। ठीक है, उसके बाद UIDAI, इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। वहाँ ये वही है संस्था जो आधार कार्ड का जो है कि जिसका पूरा इसमें सिस्टम किया था, तो वही आधार कार्ड वाला है ये। तो इसका जो है, इसका फुल फॉर्म है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। इसमें ये पूछा जा सकता है UIDAI में ए का मतलब क्या है, आपको बताना है अथॉरिटी। डी का पूछा जाए तो डी का बताना आपको डेवलपमेंट। ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पूरा का पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चन इतना लेंदी हो जाता है, इसे सिंपली पूछ दिया जाता है UIDAI में आपको आई का मतलब बताइए, डी का मतलब बताइए, ए का मतलब बताइए। तो आपको वहाँ पर वो 4 जो ऑप्शन होगा वो ट्विस्टेड होगा, तो उसको देख के आपको उसको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, और ये काफ़ी ही बहुत बड़ा, मतलब साइंस के क्षेत्र में कहें तो बहुत बड़ा अवार्ड है कलिंग पुरस्कार। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। ज़्यादातर ऐसे ही पूछा जाएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में, और पूछेगा कौन देता है, तो ये यूनेस्को के द्वारा जो है किसको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित। आपको पता है ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था, इन्होंने शायद गोल्ड रजत पदक या कांस्य पदक, शायद कांस्य पदक और रजत पदक, इसी दोनों में कोई जो है कि इन्होंने ओलंपिक्स में जीता था, और काफ़ी ही मतलब इनकी चर्चाएं भी हुई थी। बहुत ही छोटे से जगह से आती हैं, और काफ़ी इन्होंने जो है कि अपने जो इनका प्रदर्शन था वो काफ़ी ही बढ़िया था, जिसके बाद इनको लगातार प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद है बुक है, एक बुक है बहुत ही काफ़ी पॉपुलर बुक है। ये बुक है कि रेवोल्यूशन 2020 जो एक बुक है, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं चेतन भगत। चेतन भगत एक ऐसे राइटर हैं जिनकी सारी किताबें काफ़ी चर्चा में होती हैं। आपको इनके सभी किताब के बारे में ज़रूर एक बार जो है कि रिमाइंड करना चाहिए। वैसे मैं हर वीडियो में एक दो बुक्स भी ऑथर्स के साथ ला रहा हूँ। मिक्स क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन जितने भी है तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चेतन भगत की एक बहुत अभी उनकी एक कुछ आई है किताब, ठीक नहीं, एक इससे इनकी वन नाइट स्टैंड है, उसके बाद गर्लफ्रेंड करके भी एक है ना कोई ऐसा, तो इसकी 4-5 बुक मेन है, उसके बारे में हम एक एक करके सारे वीडियोस में आपको बताएंगे। रेवोल्यूशन 2020 के लेखक हैं चेतन भगत। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबल शांति पुरस्कार जो है अभी 2020 के लिए वो किसको दिया गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है 2020 के लिए शांति के लिए किसको दिया गया है, आपको हम बता रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। क्यों दिया गया है, फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू बेटरिंग कंडीशन फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्टेड एफेक्टेड एरियाज़। ठीक है, भूख जो सबसे बड़ी चीज़ होती है लोगों के भूख को मिटाने के लिए, और ख़ासकर वैसे क्षेत्र में जहाँ पर जो है कि युद्ध क्षेत्र होते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्टेड है, जैसे कि आपका ये वो ऐसे क्षेत्र मतलब कहा जाए जहाँ पर युद्ध से लगातार प्रभावित होते हैं। जो 2-4 देश है, जो सोमालिया है और 2-3 देश है, वहाँ पर जो है कि इस तरह से जो है कि बदतर हालात होते हैं, और वहाँ पर भी जो है कि जो फूड जो प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन्होंने बेहतर कार्य किया है, इसीलिए इसको 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए आप। नेक्स्ट है कि भारत का GST जो है मॉडल वो किस देश से लिया गया है। ठीक है, भारत का GST मॉडल लिया गया है किससे, वो कनाडा से। ठीक है, कनाडा से जो है कि भारत का GST मॉडल लिया गया है।
और रेलवे के वर्तमान चेयरमैन हैं आपको वीके यादव, विजय कुमार यादव इनका पूरा नाम होता है। तो ये हैं अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट है कि कथकली किस राज्य की का नृत्य है, ठीक है। ये यहाँ आ गया है, ठीक है, और इसका एक्चुअली यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। तो कथकली है आपका, कथकली है केरल की, ठीक है। केरल का ये मतलब नृत्य है जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कथकली आपसे डांस फॉर्म पूछा जाएगा, कुछ युद्ध अभ्यास पूछा जाएगा, ऑथर्स पूछा जाएगा, और आपका डैम पूछा जाएगा, उसके बाद वन्य जीव परियोजनाएं पूछा जाएगा। तो सभी कुछ हम एक एक करके मिक्स करके आपको हम इस वीडियो में देते चले जाएंगे। तो आप लोग बस उसको ध्यान से एक बार देखते रहिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन होते हैं, जो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन को एक एक करके दिया जा रहा है। कट कॉपी और पेस्ट किस मेनू में होता है? कंप्यूटर में कट कॉपी और पेस्ट मेनू जो होता है वो किसको सेलेक्ट करते हैं, तो आपको किस मेनू को सेलेक्ट करने पर मिलता है, तो वो है एडिट मेनू। अब इसको ध्यान दीजिए कि जब आप एडिट को क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर कट कॉपी पेस्ट और बहुत सारे जो है कि ऑप्शन जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये 2 अक्टूबर को एक यहाँ चला है, थोड़ा सा ये इधर आ गया है। तो ये 2 अक्टूबर को आपको है राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। टोटल आपका राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। तो ये सारा कुछ क्वेश्चन था इसका पार्ट 3 के लिए। और भी जो है कि क्वेश्चन हम इसमें लगातार हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभी डिले हो गया, इस बार थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया, बट आई एम ट्राइंग कि अब डिले ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।